रास्ते में सबसे पहले उसे वहीं मरा हुआ बगुला मिला जो तालाब के किनारे पर पड़ा हुआ था। उस लड़के को देखकर वह मरा हुआ बगुला कहने लगा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उस लड़के ने कहा, हां, मैंने यमराज से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बताया। अब मर गए हो, वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खुल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बताओगे, तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। महात्मा ने कहा है देवी। फिर उस मरे हुए बगुले ने कहा कि बेटा, अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? तुम मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस बगुले ने उस लड़के को जितना भी उसके पास ज्ञान था वह सारा ज्ञान दे दिया, और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर वह लड़का आगे चल पड़ा। चलते चलते उसे वहीं बतख मिला। बतख ने कहा कि बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? उस लड़के ने कहा कि हां, यमराज से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर अमृत है। जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगे, तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगे। बतख ने कहा कि बेटा, अब कौन मिलेगा? मुझे तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर बतख ने अपना अमृत उस लड़के को दे दिया, और अमृत देते ही उस बतख की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से वह लड़का वहां से आगे बढ़ने लगा। फिर चलते चलते रास्ते में उसे वही किसान मिला जो राहगीरों के लिए बावड़ी खुदवा रहा था। उस किसान ने जैसे ही उस लड़के को देखा तो बड़े प्रेम से वह हाथ जोड़ करके कहने लगा कि बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? उस लड़के ने कहा, हां, पूछा था। यमराज ने कहा कि आपके घर में एक जवान कन्या कुंवारी बैठी हुई है। जब तक आप उस लड़की का विवाह नहीं करोगे और कन्यादान नहीं करोगे, तब तक बावड़ी में पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्म है उसे पूरा करो। जो ईश्वर ने तुमको दायित्व सौंपा है उस पर ध्यान दो। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस बावड़ी को खुदवा। फिर उस किसान ने कहा कि मैं अपनी लड़की के लिए लड़का कहां ढूंढने के लिए जाऊंगा? तुम मुझे बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो, इसलिए बेटा, तुम ही मेरी लड़की से विवाह कर लो। महात्मा ने कहा है देवी। फिर उस किसान ने अपनी लड़की का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। किसान ने अपनी लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। फिर वह लड़का आगे बढ़ा। चलते चलते रास्ते में उसको वहीं इच्छाधारी सर्प मिला। उस सर्प ने कहा कि बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उस लड़के ने कहा कि हां, पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम्हारे पास जो